Hello students, welcome to our YouTube channel विद्यारथी Academy and I hope that you are fine, safe and healthy। तो सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। हम आप सभी से माफी चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि कुछ हम लोग मेरा पर्सनल रीजन था जिसके वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन आज हम थोड़ा फ्री है तो इसी वजह से हम सोचे कि एक छोटा सा वीडियो आपको लिए बनाया जाए। तो आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम लोग पहले जो आप लोगों का सामने जानते हैं कि सभी स्कूल में फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है क्लास 10 का, तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिन माध्यमिक परीक्षा खत्म हुआ है और आशा करते हैं कि उन सभी स्टूडेंट का परीक्षा अच्छा हुआ होगा। अब आप लोगों का इंतजार है क्योंकि 2024 में आप सभी माध्यमिक का एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो माध्यमिक एग्जामिनेशन जो है आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हर साल फरवरी में लास्ट में स्टार्ट होता है और मार्च का स्टार्टिंग में खत्म होता है। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आप लोगों को क्या क्या चैप्टर्स आने का संभावना है और कौन कौन सा चैप्टर करने से, थोड़ा सा पढ़ाई करने से आप लोगों का मार्क्स कितना अच्छा हो जाएगा, किस तरीका से मार्क्स मैथ्स में गेन करना चाहिए, वो चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत जन को मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है जिसके कारण वो लोग मैथ्स सब्जेक्ट देखकर ही घबरा जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं। तो वो चीज आज दूर करने का हम पूरा तरीका से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का यही टेक्स्ट बुक है, मैथ्स बोर्ड की तरफ से जो टेक्स्ट बुक आप लोगों को दिया गया है यही आप लोगों का टेक्स्ट बुक है सभी स्टूडेंट्स का, इंग्लिश और हिंदी मीडियम सभी का। अभी तो फिलहाल मेरे पास हिंदी मीडियम का बुक है, लेकिन जो लोग का इंग्लिश का भी बुक होगा वो लोग का भी ऐसा ही होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी स्कूल में और वेस्ट बंगाल बोर्ड के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। वो नोटिस में साफ साफ लिखा है कि सभी गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट अनएडेड स्कूल में, इवन एज प्राइवेट स्कूल में 11 अप्रैल के पहले एग्जाम हो जाना चाहिए, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल्स अपना पर्सनली प्रॉब्लम के कारण वो लोग परीक्षा पोस्टपोन भी कर सकते हैं। किसी का 16 तारीख से होगा तो किसी का 15 तारीख से होगा, लेकिन अप्रैल में ही होगा। ओके, तो हम लोग जहां तक कि देखें कि ये जो हम लोगों का बुक में टोटल 26 चैप्टर्स हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग के बुक में ये जो मैथ्स का बुक है इसमें टोटल 26 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 26 चैप्टर्स में से बहुत सारे स्कूल में आप लोग देखेंगे कि 1 से 10 या 1 से 11 ऐसे करके आप लोगों का सिलेबस सेलेक्ट होता है। तो बेसिकली अगर हम मैक्सिमम केस में देखें तो 1 से 8 तक आप लोगों का फर्स्ट टर्म में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम 1 से 10 तक के बीच में बोले, मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 10, तो इसमें हम लोग कौन सा ऐसा चैप्टर करेंगे जिससे आप लोगों का थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से मार्क्स स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा। तो जैसे कि पहला ही चैप्टर देखिए, द्विघात समीकरण, चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये चैप्टर में आप लोग क्या जानते हैं कि इस चैप्टर का सब पार्ट है, 5 तो सब पार्ट है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, 5 तो सब पार्ट है इस चैप्टर का। जिसमें से आप लोगों को हो सकता है 1.3 बहुत ज्यादा टफ लगे, 1.4 बहुत ज्यादा टफ लगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहता है और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा टेंशन होता है कि ये हमसे नहीं बनेगा, हमको समझ में नहीं आएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके लिए और भी 2 ऑप्शन है, एक है 1.2, एक है 1.5, जिसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं होता है। 1.2 में डायरेक्ट आप लोगों को इक्वेशन यानी समीकरण दिया जाएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करने से आप लोग 3 मार्क्स आराम से गेन कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो 1.5 है चैप्टर, ये चैप्टर 1.5 में आप लोगों को बीज यानी मूल, जिसको हम लोग इंग्लिश में रूट बोलते हैं, वो निकालने को आपको बोलता है। तो ये 2 चैप्टर अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का बेसिकली 3 मार्क्स तो कंफर्म है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लॉन्ग में 2 क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको एक करना होता है। तो ये एक जो है आपका 1.2 से रहता है या 1.5 से रहेगा और दूसरा जो है 1.3 या 1.4 से रहेगा। तो अगर आप ये 2 चैप्टर अच्छा से कर लेंगे तो आपको फिर इसको लेकर टेंशन होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आप नहीं भी करेंगे, अगर ये 2 चैप्टर अच्छा से कर लेते हैं तो यहाँ से 3 मार्क्स आप लोगों का कंफर्म है। और जहां तक कि आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब सवाल है, तो शॉर्ट क्वेश्चन का ऑलरेडी हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पिछले 3 या 4 वीडियो अपलोड किया गया है हमारे इस YouTube चैनल पे, तो आप लोग वहां पे जाके विजिट करके देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें हम लोग सॉल्व किए हैं। और आशा करते हैं कि जो लोग भी देखे होंगे उन लोगों का शॉर्ट के जो टेंशन होता था, जो नर्वसनेस होता था, वो दूर हुआ होगा। तो ये हम लोग का चैप्टर 1 गया। ठीक है, चैप्टर 2 हम लोग क्या जानते हैं? चैप्टर 2 हम लोग का क्या है? चैप्टर 2 हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट है। चैप्टर 2 हम लोग का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरल ब्याज हिंदी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल ब्याज बोलते हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। आप लोगों को बस फॉर्मूला जानना होता है कि फॉर्मूला क्या है। जैसे कि सभी जानते हैं एसआई यानी कि सरल ब्याज इक्वल टू पीआरटी बाई 100 होता है। पी जिसमें मूलधन बोलते हैं, आर यानी कि वार्षिक ब्याज दर बोलते हैं, और टी यानी कि समय बोलते हैं। तो ये चीज आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग आराम से इस चैप्टर को कर लेंगे। लेकिन इसमें भी आप लोगों को थोड़ा बहुत टेंशन होता है कि इतना बड़ा बड़ा सम से इसको कैसे किया जाए। तो हम आप लोगों को बता दें, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप लोगों का लास्ट है इस बुक में, 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट है आप लोगों का 20, 13 से 20। यदि आप ये क्वेश्चंस, ये 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेंगे तो एक क्वेश्चन इसमें से आपको कॉमन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। और इसके पहले जितना क्वेश्चन है, यदि आप लोग का लक अच्छा रहा तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है यदि लक अच्छा रहा तो ये कुछ सम्स कर लेंगे तो आप लोगों का यहां से भी 5 मार्क्स गेन हो सकता है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है चैप्टर 3, जिसको हम लोग थ्योरम्स बोलते हैं। चैप्टर 3 हम लोग का क्या है, चैप्टर 3 हम लोगों का थ्योरम्स है। चैप्टर 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि आप लोगों को थ्योरम सब कोई बोलता है लर्न कीजिए, लर्न करो, लर्न करने से हो जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे कि थ्योरम लर्न करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। यदि आपको ड्राइंग समझ में आ गया हो, क्या हमको करना है, स्टेटमेंट जो लिखा रहता है उसमें हमको क्या करना है, यदि वो हमको समझ में आ जाए तो फिर ये थ्योरम मतलब कि याद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थ्योरम हम लोग का क्या है, चैप्टर 3 में थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर 3 हम लोग का क्या है, चैप्टर 3 है थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल, रिलेटेड टू सर्कल। ये है हम लोग का चैप्टर 3। हिंदी में हम लोग लिखेंगे क्या, वृत्त संबंधित प्रमेय। ये हम लोग का हिंदी में है संबंधित, ये न है, हाँ संबंधित। तो ये चैप्टर में आप लोगों को बेसिकली 2 थ्योरम करना होगा। आप लोगों को हम पेज नंबर भी बोल दे रहे हैं कि कौन सा पेज में वो दोनों थ्योरम है, जिससे आप लोगों को ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग खोलिए पेज नंबर 59। आप लोग खोलिए पेज नंबर 59। ये जो पेज नंबर 59 में क्या है, प्रमेय 32 इंग्लिश में लिखा होगा थ्योरम 32। ठीक है, तो ये थ्योरम आप लोगों का माध्यमिक में 2022 में आया है। ये थ्योरम माध्यमिक 2022 में ये क्वेश्चन आया है वेस्ट बंगाल बोर्ड का माध्यमिक एग्जामिनेशन में। तो ये एक तो बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी थ्योरम है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। और थ्योरम में हम लोग क्या क्या जानते हैं, गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूफ ऐसे लिखना पड़ता है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, फिर प्रूफ लिखना पड़ता है, ऐसे करके आप लोगों को करना होता है। हिंदी में भी आप लोगों को लिखना होता है क्या, गिवन मतलब पद्धत, गिवन मतलब होता है पद्धत, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग रचना बोलते हैं, और प्रूफ में हम लोग प्रमाण बोलते हैं। आप लोगों को ये पता होगा, क्लास 8 से आप लोग थ्योरम करके आ रहे हो, इसमें हम लोग को ऐसे करके लिखना होता है प्रमेय में। तो ये 4 पॉइंट आप लोग को लिखना है, और ये इसमें कुछ भी याद करने का चीज नहीं है। पद्धत मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया है वही चीज आपको लिखना है, उसमें आपको कुछ अपने बना के नहीं लिखना है। सिद्ध क्या करना है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या प्रमाणित करना है, वो चीज हमको वहां पे लिखना है। रचना मतलब हम क्या एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किए हैं उस सर्कल में, वो चीज यहाँ लिखना। और प्रमाण में मतलब हमको जो प्रमाणित करना है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमको क्या करना है कि हमको परपेंडिकुलर दिखाना है। परपेंडिकुलर मतलब लंब दिखाना है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन से जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो ये चीज आप लोगों का देखिए बहुत ही इजी थ्योरम है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर आप लोग समझ के करेंगे तो यहाँ से भी आप लोगों का 5 मार्क्स कैरी हो सकता है। ठीक, इसके बाद वाले पेज में, पेज नंबर 60, प्रमेय नंबर 33, पेज नंबर 60 में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे प्रमेय आएगा तुम्हारा 33। ठीक है, जो कि थ्योरम भी हम लोग का 33 है। यहाँ पे जो चीज हम लोग यहाँ पे किए ठीक इसका उल्टा थ्योरम है, मतलब अगर हम लोग ऊपर से नीचे गए तो नीचे से ऊपर आना होगा। ठीक है, तो वो जो थ्योरम है उसको भी आप लोग बहुत ही इजी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थ्योरम नंबर 32, प्रमेय 32 समझ में आ जाए तो प्रमेय 33 समझने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। और एक्सरसाइज का भी कुछ सम्स आप लोग कीजिएगा, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, या जो आप लोगों का एक्सरसाइज में है चैप्टर 3.2, वहां से भी आप लोगों को परीक्षा में आता है। अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो हम उसमें से भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो बोर्ड में आता है वो क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने का पूरा प्रयास करेंगे, अगर डिमांड होगा तो। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद है चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्यूबॉइड, सब कोई मेंसुरेशन को लेके बोलता है कि इतना सारा फॉर्मूला है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। क्यूबॉइड में हम मानते हैं कि थोड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन उसको भी समझने का चीज है। अगर उसमें आप लोग कुछ फॉर्मूला जान के रखेंगे तो उससे जो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है उसको आप लोग कर पाइएगा। ठीक है, चैप्टर 5 आप लोग का क्या आता है? चैप्टर 5 आता है रेशियो प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। तो ये भी चैप्टर्स में आप लोगों को अगर चाहे तो चैप्टर 5, ये भी हम लोग का जो चैप्टर है अनुपात समानुपात, चैप्टर 5 का भी हम लोग का 3 पार्ट है। एक है 5.1, एक है 5.2, एक है 5.3। ठीक है, 5.3 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। इस बार भी देखिएगा माध्यमिक जो अभी हुआ है 2023 में 5.3 से क्वेश्चन नंबर 10 का 1 आया है। इस बार पूरा सेम टू सेम यही क्वेश्चन उठाया है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग अभी अगर जिसके पास क्वेश्चन पेपर है या सोशल मीडिया में भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, आप मैच करके देखिए। 10 का 1 वही है जो बुक में क्वेश्चन है, 10 का 1 वही क्वेश्चन दिया गया है 3 मार्क्स का। तो आप लोग सोचिए कि थोड़ा सा अगर हम लोग ये पार्ट कर लेंगे तो मेरा मार्क कैसे गेन हो सकता है। ठीक उसी हिसाब से 5.2 और 5.1 से हम बोलेंगे 5.1 करने के लिए, क्योंकि 5.2 से उतना क्वेश्चन आता नहीं है। 5.1 से अगर आप लोग कीजिएगा तो वहां से आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 से लेकर 9 तक है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा बहुत देखना होगा। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट आता है चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा इजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला भी हम आप लोगों को लिख दे रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या जानते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग सीआई लिखते हैं, जो कि हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग का एक फॉर्मूला क्या होता है सीआई का और अमाउंट का? तो हम लोग जानते हैं P into 1 plus R by 100 whole to the power n। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? फॉर्मूला है, जहां पे n हम लोग का टाइम आता है, r हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, p हम लोग का प्रिंसिपल आता है। हिंदी में n हम लोग का समय जो कि वर्ष में होगा हमेशा, r यानी वार्षिक ब्याज दर जो कि r है, और p यानी कि मूलधन। मूलधन का मतलब जितना अमाउंट हम बैंक में या कोई भी समिति में हम डाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो मेरा मूलधन होगा, यानी कि प्रिंसिपल होगा। तो इस फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर ही पूरा चैप्टर बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें भी कोई डाउट हो कोई चैप्टर्स में तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, हम अवश्य कोशिश करेंगे इस आप लोग का पूरा डाउट क्लियर करने का। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट आता है चैप्टर 7 जो कि थ्योरम है। वो भी थ्योरम हम आप लोगों को बोल दे रहे कि थ्योरम क्या है। चैप्टर 7 में आप लोग खोलिए पेज नंबर आप लोगों का है, और उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश बुक में भी यही पेज होगा। हो सकता है एक पेज आगे पीछे हो, क्योंकि प्रिंटिंग में क्या होता है कि किसी में प्रिंट का स्पेस ज्यादा लेता है तो किसी में प्रिंट का स्पेस कम होता है, तो जिसके वजह से हो सकता है एक पेज आगे पीछे हो। लेकिन हमको जहां तक विश्वास है पेज नंबर यही होगा जो हम आप लोगों को बोल रहे हैं। पेज नंबर 123, पेज नंबर 123, प्रमेय नंबर 34 यानी थ्योरम 34, प्रमेय नंबर 34। ये था चैप्टर आप लोग का 6 और ये है चैप्टर हम लोग का 7। और एक बात, चैप्टर 6 में हम आप लोगों को एक चीज बोलने भूल गए, चैप्टर 6 भी हम लोग का 2 पार्ट में डिवाइड है, 6.1 6.2। ठीक है, तो 6.1 से ही बेसिकली आता है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि 6.2 से एकदम नहीं आता है, क्योंकि इसी साल 2023 में 6.2 से आया हुआ है क्वेश्चन, जो कि बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 6.1 से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस साल क्या किया है बोर्ड, 6.2 से दे दिया है, 6.1 से दिया नहीं है। 6.1 में भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा, हम बता दे रहे कितना से कितना क्वेश्चन करने से आप लोग के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े और मार्क्स भी गेन हो जाए अच्छे से। अच्छा, 6.1 में देखेंगे आप लोग पेज नंबर आप लोग देखिए 113, पेज नंबर 113। पेज नंबर 113 में क्या है, आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25, 12 to 25। तो ये इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। कोशिश कीजिएगा जो डिफरेंस है, जो हम लोग को अंतर निकालने को बोलता है सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो क्वेश्चन ज्यादातर देखने को परीक्षा में मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग वैसा क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, तो हम लोग चैप्टर 7 का बात बोल रहे थे, पेज नंबर 123, पेज नंबर 123। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का थ्योरम है, प्रमेय है। प्रमेय नंबर हम लिख दे रहे हैं, प्रमेय नंबर है 34, प्रमेय नंबर है 34, जिसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में,
थ्योरम नंबर 34। तो इसमें देखिएगा आप लोगों को 4 तो चित्र बना है और इतना लिखना होगा। बहुत जन देखते हैं इतना लिखा होगा हमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा सोचने से नहीं होगा। आप लोग थोड़ा ट्राई करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इतना इजी चीज है और हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आप लोगों को समझ समझ के करना होगा। यदि आप लोग बोले तो हम इस थ्योरम को भी पूरा डिटेल्स में आपको समझाएंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बोलना होगा। आप लोगों का डिमांड अगर ज्यादा रहेगा तभी हम ये कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग का आता है चैप्टर 8, जो कि हम लोग का है बेलन। चैप्टर 8 क्या है? ये भी हम लोग का मेंसुरेशन का पार्ट है, जिसको हम लोग बेलन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिलेंडर। इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में हम लोगों का सिलेंडर होगा। तो बेलन और सिलेंडर जो भी है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए चैप्टर 8 में आप लोगों को करना कहां से है? चैप्टर 8 में आप लोग कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 16 तक। फिर 17 नंबर आपको करने की जरूरत नहीं है और फिर 18 करना है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आप लोगों को बोले क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहाँ पर 7 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। तो ये कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग कीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है क्या? क्वाड्रेटिक सर्ट्स। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट आता है क्या? क्वाड्रेटिक सर्ट्स। तो क्वाड्रेटिक सर्ट्स हम लोग का चैप्टर नंबर 9 है। ये हम कुछ एक्स्ट्रा इसलिए बोले क्योंकि बेसिकली चैप्टर 1 to 8 आता है, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में चैप्टर्स ज्यादा दे देते हैं, तो इसी वजह से हम चैप्टर 9 में आप लोगों को बोलेंगे। चैप्टर 9 का भी 3 पार्ट है, 9.1, 9.2, 9.3, जिसमें 9.1 से आता नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही कम आता है, वो भी 1 मार्क्स में अगर एमसीक्यू में आया तो। 9.2 आप लोग कीजिएगा क्योंकि 9.2 में आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से थोड़ा बहुत आता है, और 9.3 से ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। 9.3 से आप लोगों को 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कौन कौन सा क्वेश्चन अगर आप लोग जानना चाहे कि कौन कौन सा क्वेश्चन सर हम करें जिससे हम लोग का मार्क्स गेन हो जाए, तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हम तो बेसिकली 1 से 8 तक बता दिए जो हर एक गवर्नमेंट स्कूल्स में चैप्टर्स सेलेक्ट होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स है जो प्राइवेट स्कूल्स में होता है, उसको जानने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 10 भी आप लोग का एक थ्योरम है। वो थ्योरम अगर आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और बाई चांस कुछ स्कूल्स नंबर गेन करने के लिए स्टूडेंट जिससे नंबर गेन कर सके कंस्ट्रक्शन देता है, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। तो चैप्टर नंबर 11 आप लोग का क्या है? चैप्टर नंबर 11 आप लोग का कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन भी आप लोग का 2 है यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 में, 11.1 और 11.2, जिसमें 11.1 में आप लोगों को सर्कम सर्कल देखने को मिलेगा और 11.2 में आप लोगों को इन सर्कल देखने को मिलेगा। तो चैप्टर 11 का भी हम लोग का 2 पार्ट है, एक 11.1 एक 11.2। तो 11.1 हम लोग का क्या है? 11.1 में हम लोग का सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल, और 11.2 में हम लोग का इन सर्कल है, ठीक है। तो सर्कम सर्कल मतलब परिवृत्त, जो कि हिंदी में बोलते हैं इसको परिवृत्त, सर्कम सर्कल, और इन सर्कल मतलब अंतवृत्त, ठीक है। तो ये जो थ्योरम अगर आप लोग कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिसमें से अंतवृत्त इस साल 2023 में माध्यमिक में आ गया है अंतवृत्त, ठीक है। तो आप लोग परिवृत्त कीजिए क्योंकि स्कूल के एग्जाम में परिवृत्त आने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि अंतवृत्त इस बार आ चुका है, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे दोनों ही करने के लिए, क्योंकि स्कूल का एग्जाम है तो स्कूल के टीचर अपने हिसाब से ही क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि जो पिछले बार आ गया तो इस बार नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। स्कूल के एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। लेकिन हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताए हैं जिससे आप लोग मार्क्स गेन कर पाएंगे। ओके, अगर इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिला है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दूर दूर तक जो स्टूडेंट्स अभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी का मतलब स्कूल नहीं जा पा रहे हो, या किसी का स्कूल में क्लास नहीं हो रहा हो, तो उसको भी इस वीडियो को लिंक शेयर कीजिए जिससे उन लोगों की भी मदद हो सके। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात हम आपसे और एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहेंगे, ये टेस्ट पेपर देखिए, ये टेस्ट पेपर स्कूल की तरफ से दिया जाता है, बोर्ड की तरफ से, कि हर साल जैसे कि आप लोग जब माध्यमिक देंगे तो ये टेस्ट पेपर आप लोगों को ऐसा ही एक फॉर्मेट में टेस्ट पेपर आप लोगों को दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो ये लास्ट ईयर का है, जो लोग इस साल माध्यमिक दिए हैं 2023 में, उन लोगों को ये टेस्ट पेपर दिया गया था। अगर आप लोग चाहें तो हम इस टेस्ट पेपर से भी, क्योंकि ये टेस्ट पेपर में मैक्सिमम बंगाली क्वेश्चंस है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बहुत ही कम है, होगा तो छुटपुट 1 या 2। तो अगर आप लोग चाहें तो बंगाली मीडियम वाला क्वेश्चन को भी हम इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करके सॉल्व कराने के लिए करा सकते हैं, बट आप लोग का डिमांड हो तो इस टेस्ट पेपर से, क्योंकि इस टेस्ट पेपर में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को लग सकता है कि बुक से बाहर है, या बुक के हमको कुछ आता नहीं है, क्वेश्चन बाहर से आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है। अगर आप लोग का डिमांड हो तो हम इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल से आप लोग का रेगुलरली वीडियो अपलोड होता रहेगा, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम हो ही गया है 2 मार्क्स का, थोड़ा सा बाकी एक पार्ट, वो चीज अगर हम लोग कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके,
इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करें, आप लोग मुझे डिमांड कीजिए तो हम वही चैप्टर आप लोग के लिए करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं, तो कोई स्फीयर के बारे में बोल रहा है, वो भी हम करेंगे, लेकिन ज्यादा डिमांड जिसमें रहेगा हम वही चैप्टर पहले करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को जो रिक्वायर्ड रहेगा हम वही पहले करेंगे, क्योंकि सामने ही आप लोगों का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप दैट यू आर फाइन, सेफ एंड हेल्थी। और कल के लिए इंतजार कीजिए, कल आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का न्यू वीडियो आ रहा है। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके फोन में जाए, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल जानकारी मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।